Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. In continuation to the lectures of the 14 qualities that are normally checked in the ISSB, today we are going to start with the rest of the qualities, which are mostly the leadership qualities. जो 14 qualities में पहले हमने 2 वीडियोस बनाई हैं, उसमें ऑलरेडी मेंशन किया है, तो ये तीसरी में लीडरशिप क्वालिटीज़। जो 14 क्वालिटीज़ हैं उसमें एक लीडरशिप क्वालिटी एक बेसिकली ये एक जो लीडरशिप क्वालिटी है ये इतनी इम्पोर्टेंट क्वालिटी है जो कि एक कैंडिडेट में लाजमी होनी चाहिए। और इसको चेक करने के लिए जो सिलेक्टर्स बैठे होते हैं आईएसएसबी में उनको जो है इतनी मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि उनका ये ब्रेड एंड बटर है। ये वो ख़ुद बेहतरीन लीडर्स हैं, और लीडर्स हैं तो पाकिस्तानी फ़ौज को वो कमांड कर रहे हैं, और कमांड करने के साथ साथ वो पाकिस्तान का एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इदारा है। तो अगर उनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ ना हो तो फिर उनका कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इस वजह से दे आर दी बेस्ट लीडर्स, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी ईजी फॉर देम टू चेक यू एंड योर लीडरशिप क्वालिटीज़। तो इस चीज़ को बड़ा इम्पोर्टेंट लेना कैंडिडेट के लिए इंतहाई अशद ज़रूरी है। करना क्या है और इसमें होता क्या है लीडरशिप क्वालिटीज़ में। लीडरशिप क्वालिटीज़ आपकी कई जगहों पे चेक होती है। कमांड टास्क में तो चेक होती ही होती है, डायरेक्ट चेक होती है, बट जो आपके प्रोग्रेसिव टास्क, आपकी मिलिट्री प्लानिंग, आपके ग्रुप डिस्कशन, आपके इंटरव्यूज़ जो हैं उसमें भी आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ जो है वो समहाउ चेक हो जाती है और पता चल जाता है। अब लीडरशिप क्वालिटीज़ के लिए क्या क्या चीज़ चेक होती है, सबसे पहले तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि लीडरशिप क्वालिटीज़ के अंदर आती क्या क्या चीज़ें हैं। 3-4 चीज़ें आपकी आती हैं। सबसे पहली चीज़ आती है कि आर यू ट्रस्टवर्दी और नॉट। ट्रस्टवर्दी का मतलब है कि लीडर जिसने आपने जिस ग्रुप को कमांड करना है, क्या उसके आप ट्रस्टवर्दी हैं, क्या वो आप पे बिलीव करते हैं, क्या आप उनके दरमियान रह के अपना इन्फ्लुएंस, अपना असर, अपनी स्टैंडिंग कोई क्रिएट कर सके हैं या नहीं कर सके। तो अगर आप ट्रस्टवर्दी हैं तो ये एक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और वो ट्रस्टवर्दीनेस कहाँ पैदा होती है, वो आईएसएसबी के टास्क में पैदा नहीं होती, ये दिमाग में याद रखिएगा। वो जो आईएसएसबी के टास्क में पैदा नहीं होती, वो जब आप आईएसएसबी में जो स्टे होते हैं ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम एंड दैट इज़ वेरी क्रिटिकल टाइम फॉर यू टू क्रिएट योर इन्फ्लुएंस ऑल्सो। आईएसएसबी के टास्क में तो होती है लेकिन मोस्टली जो ढकी छुपी होती है वो उस टास्क से आप आईएसएसबी के में जो जाते हैं, मुश्किल से अगर आप अपना कैलकुलेट करें ना 6-7 घंटे आप टोटल आईएसएसबी देते हैं। अगर 4-5 दिन आप वहाँ रहते हैं ना, तो तकरीबन 80-85 घंटे जो हैं वो आप आपस में रहते हैं, गपशप लगाते हैं, और 5-6 घंटे सिर्फ सिलेक्टर्स के सामने जाते हैं। अगर आप उसको बड़े बारीकी में कैलकुलेट करें तो जो बंदा इन्फ्लुएंस कर जाता है अपनी ग्रुप में, और वो इन्फ्लुएंस भी अच्छे पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि इन्फ्लुएंस करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है, बिकॉज दी ओपोनेंट्स जो आपके साथ के बंदे हैं वो भी सिलेक्ट होने के लिए आए हुए हैं, तो उनके दरमियान इन्फ्लुएंस करना, क्योंकि जब आप इन्फ्लुएंस करने की ख़ुद ज़बरदस्ती कोशिश करते हैं तो फिर हसद दूसरा फैक्टर पैदा होता है, और हसद बड़ी ख़तरनाक बीमारी है। क्योंकि अगर आप अच्छे जा रहे हैं और इफ़ यू आर ट्राइंग टू ओवर स्मार्ट, और इफ़ यू आर ट्राइंग टू पोर्ट्रे समथिंग दैट आई एम समथिंग, एंड अब इस ग्रुप में मैं बड़ा कोई तुरम खान हूँ, तो बाकियों के दिल में एक तो नफ़रत तो पैदा होती है, साथ हसद भी पैदा हो जाती है, और फिर वो हसद कहीं ना कहीं आपको दिखा देते हैं। तो ज़बरदस्ती इन्फ्लुएंस पैदा नहीं किया जाता कि आपकी बात जो है वो ट्रस्टवर्दीनेस वाली हो, आप अच्छी डायरेक्शन, आपको लोग फॉलो करें। अगर आपको फॉलो करें, और फॉलो उसी वक्त करेंगे जब उनके दिल में आपके लिए शीशे की तरह साफ़ होगा। हसद होगी कैंडिडेट में, या आपस में बुग़्ज़ रखेंगे, या दूसरे, और वो आप ही की वजह से रखेंगे कि अगर आपने ओवर स्मार्ट होने की कोशिश की, तो लोग तो आजकल ओवर स्मार्टनेस को नहीं पसंद करते, कि किसी को फलता फूलता देखता कोई बंदा भी पसंद नहीं करता। जो करता है वो उसकी वलियों वाली शान है, तो वो तो हमारे अंदर तो है ही नहीं। तो इन्फ्लुएंस अगर आप कर जाते हैं अपने ग्रुप में पॉजिटिव के, जो आप बात कहते हैं वो आपके बात को फॉलो करते हैं, और आपकी बात को वेटेज देते हैं, और आपका रिगार्ड करते हैं, और आप जो कह रहे हैं उसको वो लॉजिकल बात भी जब लॉजिकल होगी जब ही लोग एक्सेप्ट करते हैं। लॉजिकल बात को, चवलियों को कौन पसंद करता है। तो ये एक इन्फ्लुएंस आपका चेक होता है लीडरशिप क्वालिटीज़ में कि इज़ ही दिस पर्सन इज़ हैविंग इन्फ्लुएंस इन हिज ग्रुप और नॉट। सेकंड क्वालिटीज़ अंडर द लीडरशिप इज़ बेसिकली द इनिशिएटिव। इनिशिएटिव ये है कि पहल,
आप पहल करते हैं या नहीं किसी काम को करने में। अब ये पहल को जो है ना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और इसको आंखें खोल के देखने की ज़रूरत है कि पहल ये ना हो कि कमांड टास्क में पहल करने के चक्कर में आप मज़दूर बन जाए। जेंटलमैन आई एम योर कमांडर, और ये फट्टा उठाओ, और ये फट्टा उठाने से पहले ही फट्टा उठा लिया आपने। मैं एग्जाम्पल के तौर पे कह रहा हूँ कि आप मज़दूर बन गए हैं, किसी को हाथ नहीं लगाने दे रहे या ख़ुद ही किए जा रहे हैं। लीडर बंदा वो होता है जो साइड पे खड़ा हो, काम करवाए और हेल्प भी करे जहाँ ज़रूरत है। हेल्प की ज़रूरत ही नहीं तो खामखा मामा बनने की ज़रूरत नहीं है। तो इनिशिएटिव जो है वो बंदा जो लेता है वो भी वो ये लीडरशिप क्वालिटीज़ में चेक होता है। इनिशिएटिव और कहाँ लिया जाता है, जहाँ मुश्किल टास्क हो, मुश्किल काम हो। बी प्रिपेयर्ड योरसेल्फ दैट यू विल बी दी फ्रंट मैन पर्सन। आप मुश्किल वक्त में, ये उस वक्त तक होता ही नहीं है इनिशिएटिव जब तक आप उसको अपने अपने दिल के पास उन ग्रुप को ना समझें। आप समझें कि मेरी फैमिली है, एक मेरी माँ, एक मेरी बहन, एक मेरा भाई, एक मेरा बाप है, किसी फट्टे पे चढ़े हैं और वो गिरने लगे हैं। तो जो अपने बहन भाई जब गिरने लगते हैं तो फिर बड़ी तकलीफ़ होती है, लेकिन दूसरों के लिए तो फिर ठीक है। तो फिर जब दूसरों के लिए करें तो फिर लीडरशिप क्वालिटीज़ नहीं आती, फिर इनिशिएटिव भी बंदा नहीं लेता। जो मुश्किल जगह हो वहाँ कोशिश करें, अपने आप को आगे करें, पहले दूसरों को करें। अगर वो नहीं करते तो फिर आप करें, और या आप समझते हैं कि आप दिस इज़ अ मुश्किल टास्क, तो आई शुड बी द फ्रंट पर्सन, एंड मैं अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने ग्रुप को जो है तंग ना करूं या उनको मैं रिस्क में ना डालूं। तो ये एक इनिशिएटिव होता है करेजियस क्वालिटीज़, कि अगर बंदा करेजियस है, बहादुरी दिखाए, बोल्ड डिसीजन ले। बोल्ड डिसीजन और चवल वाले डिसीजन में बड़ा फ़र्क, बड़ी बारीक सी लाइन है, बड़ी थिन लाइन है। कि करेज बंदा उस वक्त मतलब पहाड़ पे चढ़ के जंप लगा देना विदाउट एनी सेफ्टी, ये करेज में नहीं आता, ये बेवकूफ़ी में आता है। 20-20 फीट की जंप की जगह हो तो कह कि मैं करेजियस हूँ, मैं लगाता हूँ, ये बेवकूफ़ी है, ये नाअहली है, ये जो है ना डल पर्सनैलिटी की अलामत है, या बेवकूफ़ है, या ये इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है, ये उस बंदे की अलामत है। करेजियस बंदा ऐसे थोड़ी होता है। करेजियस बंदा पहले अकल इस्तेमाल करता है, पहले दिमाग इस्तेमाल करता है, फिर जाके करेजियस वाला सीन उसके अंदर आता है। इसी तरह जो आप में एक फ़िज़िकल एंड्योरेंस भी होनी चाहिए। फ़िज़िकल एंड्योरेंस इज़ व्हाट, टास्क लंबा हो रहा है, चीज़ कर रहे हैं, और एक बंदा है आपका वो गलती कर रहा है, उस वक्त आपके अंदर चिड़चिड़ापन, आपके अंदर गुस्सा जो है वो एक आ सकता है, जो कि बड़ी आपकी नेगेटिविटी की तरफ जाएगा। तो गुस्सा तो आने नहीं चाहिए, लड़ाई झगड़ा तो करने नहीं चाहिए। ऑर्डर्स भी जो आपके, अगर आपको कमांड टास्क की मैं एग्जांपल दूँ, अगर लीडरशिप ज़्यादातर उसमें चेक होती है कि अगर लीडरशिप में आप कमांड टास्क आपको मिला हुआ है और कमांड टास्क के लिए आप लोगों को गालम गलोच और हिटलर बन के कमांडर गो देयर, और ये बदतमीज़ी में आ जाता है ना, ये बदतमीज़ी में आ जाता है। बदतमीज़ी नहीं हमने दिखानी, बट आजिज़ भी नहीं बनना। अस्सलाम वालेकुम जेंटलमैन, आई एम योर लीडर। तो ये इस तरह की आवाज़ तो लगता है कि एक मिस्कीन सा गरीब सा बंदा आ गया, कॉन्फिडेंट नहीं है। तो कॉन्फिडेंस हो, ना ऊंची आवाज़ हो, ना नीची हो, ना डांट डपट हो, ना आजाना हो। तो लीडर तो यही होता है। लीडर तो वो होता है जो, बॉस और लीडर में बड़ा फ़र्क है। बॉस जो है वो ऑर्डर देता है और उसके बाद सो जाता है, और सुबह अगले दिन आएगा, जो कि पूरे ज़्यादातर पाकिस्तान में अब यही कुछ हो रहा है। तो बॉस नहीं बनना, लीडर बनना। लीडर जो होता है ना वो साथ खड़ा हुआ होता है और थपकी दे रहा होता है कि यस आई एम हेयर, एंड वंस आई एम हेयर यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बिकॉज आई एम योर लीडर एंड आई एम अवेलेबल, एंड वील डू इट इंशाल्लाह दिस थिंग। तो अब ये इस तरह फिज़िकल एंड्योरेंस में भी यही है कि आपके लड़के जो हैं, अगर कोई गलती कर रहा है, बार बार कर रहा है, तो उसको जो है थपकी देने की ज़रूरत है। बार बार फाउल को लीडर बार बार गलती करता नहीं है। रसूल पाक की हदीस पाक है ना, बेहतरीन लीडर थे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मोमिन एक सुराख से बार बार नहीं डसा जाता। तो एक दो फाउल हो जाए और लीडर साहब जो है उसी पे लगे हुए हों और फ़िज़िकल एंड्योरेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हो, ये फ़िज़िकल एंड्योरेंस नहीं होती। तो एक फाउल हो तो आपका दिमाग चलना चाहिए। लीडर सिर्फ हाथ बांध के वहाँ खड़े होने का नाम नहीं है, क्या खड़ा हुआ है और कह रहा है कि जी बस आई एम हेयर और तुम करते रहो, और सिर्फ थपकियाँ दे रहा है। दिमाग भी बहुत ज़्यादा चलना चाहिए। तो दिमाग के साथ साथ तो ये अब कहने का मतलब है कि 3-4 क्वालिटीज़ हैं, ये लीडरशिप की डायरेक्ट उसमें आती हैं। कॉन्फिडेंस और पॉजिटिविटी, ये सारी चीज़ें तो हैं ही, बट एक्चुअल में जो चेक होती हैं वो आपका इनिशिएटिव, करेज, आपका इन्फ्लुएंस, कितना आपने इन्फ्लुएंस किया बंदों में, और आपका फ़िज़िकल एंड्योरेंस।
ये जो चीज़ है ये आपकी चेक होती है, तो इसकी तरफ ख़ास तौर पे ध्यान दें। आई होप जो आपको समझाना चाह रहा हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड मे गॉड ब्लेस एवरीबडी। अल्लाह हाफ़िज़।